बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियां बर वक्त मिलती रहें। मनाहिल का आज कॉलेज में पहला दिन था, इसीलिए वो काफी नर्वस थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था वो किससे अपनी क्लास के बारे में पूछे। वो अभी यही सोच रही थी, तभी उसे महसूस हुआ कोई उसे देख रहा है। उसने अपने सामने देखा तो एक लड़का खड़ा उसे देख रहा था। वो उसे अपनी तरफ देखता पाकर मुस्कुराया। हेलो, मेरा नाम आफताब है। मुझे लगता है आपका भी आज कॉलेज में पहला दिन है। वैसे आपका नाम क्या है? मेरा नाम मनाहिल है। क्या आप मुझे मेरी क्लासरूम दिखा सकते हैं? मनाहिल ने कहा। जी जरूर, आइए मेरे साथ। ये कहकर आफताब आगे चल पड़ा और मनाहिल उसके पीछे पीछे चल दी। मनाहिल सोच रही थी कि उसे आफताब के साथ नहीं आना चाहिए था। अभी तो वो इन्हीं सोचों में गुम थी जब आफताब ने उसे कहा, लगता है हमारी क्लास आ गई। मनाहिल ने उसकी तरफ देखा और सवालिया नजरों से उसे देखकर कहा कि हमारी क्लास? जी, मैं भी फर्स्ट ईयर में ही हूँ और मेरा भी आज कॉलेज में पहला दिन है। मनाहिल ने क्लास में दाखिल होते ही सुकून का सांस लिया और अपनी सीट पर बैठ गई और उसके साथ वाली सीट पर आफताब बैठ गया। कुछ दिन यूं ही चलता रहा। मनाहिल की भी काफी फ्रेंड्स बन गई थी और आफताब ने भी काफी दोस्त बना लिए थे। आफताब काफी खूबसूरत लड़का था और अच्छे अखलाक का मालिक था, इसीलिए कॉलेज की काफी लड़कियां उसकी दीवानी हो गई थी। पर आफताब सिर्फ मनाहिल को पसंद करने लगा था। वो अपने दिल की बात मनाहिल को बताना चाहता था, पर उसे मनाहिल से बात करने का मौका ही नहीं मिल रहा था। मनाहिल लाइब्रेरी में बैठी किताब पढ़ रही थी। तभी उसे याद आया कि उसकी दोस्त कैंटीन में उसका इंतजार कर रही है। उसने किताबें उठाई और बाहर आ गई। तभी सामने से आते आफताब से टकरा गई। इससे पहले कि वो नीचे गिरती, आफताब ने उसे थाम लिया। दोनों की नजरें मिली और वो दोनों एक दूसरे को देखते रहे। मनाहिल पीछे हटी और अपनी किताबें उठाने के लिए झुकी तो दोनों के हाथ टकराए। तो मनाहिल के चेहरे पर परेशानी के आसार देखकर आफताब फौरन बोला, सॉरी, मैं जल्दी में था। हम दोनों ही जल्दी में थे, गलती हम दोनों की ही है। ये कहकर मनाहिल आगे बढ़ गई और आफताब उसे जाता हुआ देखता रहा। आफताब को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो मनाहिल से किस तरह कहे कि वो उसे प्यार करता है, उससे शादी करना चाहता है, उसके बिना जी नहीं सकता। उसने सोच लिया था कि अब जो भी हो वो अपने दिल की बात मनाहिल को बताएगा और वो अच्छे मौके की तलाश में था। कुछ ही दिन बाद उसको वो मौका मिल ही गया। उसने देखा मनाहिल गार्डन में बैठी किताब पढ़ रही थी। आफताब उसके पास गया और बोला, क्या मैं आपके पास बैठ सकता हूँ? मनाहिल ने चौंक कर आफताब को देखा और कहा, बैठ जाओ। आफताब को अपने सामने देखकर वो घबरा सी गई थी। उसने आफताब की तरफ देखा और बोली, जी, आपको कोई बात करनी है? आफताब उसकी तरफ देखता रहा और कहा, हाँ, मुझे जरूरी बात करनी है। जी कहें, मैं सुन रही हूँ। आफताब को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरह अपने दिल की बात करे। उसने ठंडा सांस लिया और बोलना शुरू कर दिया, मनाहिल, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। मैं आपसे प्यार करता हूँ, आपसे शादी करना चाहता हूँ। मुझे पता है ये वक्त मुनासिब नहीं है ऐसी बात करने का, पर सच तो ये है, मुझे आपसे प्यार हो गया है और आप ही से शादी करना चाहता हूँ। मनाहिल ने चौंक कर उसकी तरफ देखा, जैसे सोच रही हो इतनी बड़ी बात उसने इतनी आसानी से कैसे कह दी। दिल में वो भी बहुत खुश थी, उसको भी आफताब अच्छा लगता था, पर उसने कभी ये नहीं सोचा था कि वो इस तरह आकर अपनी मोहब्बत का इजहार कर देगा। मुझे कोई एतराज नहीं है, पर आफताब, मेरे घर वाले नहीं मानेंगे। हमारे यहाँ खानदान से बाहर शादी नहीं करते। आफताब मनाहिल की बात सुनकर परेशान हो गया और कुछ देर सोचकर बोला, क्यों ना हम कोर्ट मैरिज कर लें? मनाहिल उसकी बात सुनकर घबरा गई। नहीं, ये सही नहीं है।
आफताब फौरन बोला, इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं है। मनाहिल, अगर तुम भी मुझसे प्यार करती हो तो तुमको मेरा साथ देना होगा और कोर्ट मैरिज करनी होगी। मनाहिल ने कुछ देर सोचा और फिर कोर्ट मैरिज करने की हामी भर ली। आफताब ने उसे बताया कि कोर्ट मैरिज करने के बाद वो दूसरे शहर चले जाएंगे, वहां कुछ दिन रहेंगे, जब यहाँ का माहौल नॉर्मल हो जाएगा तो वापस आ जाएंगे और अपने घर वालों से माफी मांग लेंगे। मुझे यकीन है कि वो हमें माफ कर देंगे। मनाहिल ने हाँ में सर हिला दिया और जाने के लिए खड़ी हो गई। मनाहिल सारे रास्ते यही सोच रही थी कि जो वो करने जा रही है, क्या वो सही है? क्या वो अपने घर वालों से दूर रह पाएगी? क्या उसके घर वाले उसको इस गलती पर माफ कर पाएंगे? फिर उसको आफताब की बात याद आ गई कि कुछ दिन दूसरे शहर में रहेंगे और वापस आकर वो घर वालों से माफी मांग लेंगे। वो उसकी बात याद करके दिल में ही खुशी महसूस कर रही थी। कितना मुश्किल होता है किसी लड़की के लिए ये फैसला करना। उसने अगले दिन जल्दी से कॉलेज के लिए तैयार होना था और एक ब्लैक कलर का फ्रॉक निकाला और उसे अपने बैग में रख लिया। जब भी उसकी अम्मी उसके कमरे में आई और उसने पूछा, बेटा ये फ्रॉक क्यों साथ लेकर जा रही हो? उसने जल्दी से कहा, अम्मी आज कॉलेज में पार्टी है, इसीलिए सभी कॉलेज की लड़कियां कपड़े साथ लेकर आएंगी। उसने अम्मी की बात सुनकर बस इतना ही जवाब दिया और अम्मी ने कहा, घर जल्दी आना। जी अम्मी, जल्दी आऊंगी। कॉलेज से थोड़ी दूरी पर ही आफताब गाड़ी में बैठा उसका वेट कर रहा था और उसका इंतजार जल्दी ही खत्म हो गया जब उसने मनाहिल को सामने से आता देखा। मनाहिल जल्दी से गाड़ी में आकर बैठ गई और आफताब को चलने के लिए कहा। आफताब ने गाड़ी स्टार्ट की और अपनी मंजिल की जानिब रवां दवां आने वाले वक्त से बेखबर बढ़ रहे थे। शाम को वो दोनों मौलवी के पास गए और मौलवी ने उन दोनों का निकाह पढ़वा दिया। आफताब ने यह सब इंतजाम पहले से ही कर रखा था। मौलवी शहर से बाहर था, उसे आने में शाम हो गई थी, तभी उन दोनों को शाम तक इंतजार करना पड़ा। निकाह के बाद वो दोनों गाड़ी में बैठे और दूसरे शहर जाने के लिए रवाना हो गए। मनाहिल ने आफताब से कहा कि रात होने वाली है, क्या ये मुनासिब वक्त है इस टाइम जाने के लिए? आफताब ने प्यार से मनाहिल की तरफ देखा और बोला, घबराओ मत, मैं हूं ना आपके साथ। मनाहिल मुस्कुरा दी। रात काफी हो गई थी और गाड़ी अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां थी। मनाहिल डर रही थी। रात का वक्त और सुनसान जगह पर हर तरफ घने दरख्त ही दरख्त नजर आ रहे थे। मनाहिल को ये समझने में जरा भी देर नहीं लगी कि ये जंगल है। मनाहिल के चेहरे पर खौफ नजर आ रहा था। उसने आफताब की तरफ देखा और पूछा कि हम कब तक यहाँ से निकल जाएंगे? आफताब ने उसकी तरफ देखा और कहा, बस थोड़ी देर में हम जंगल पार कर लेंगे। मनाहिल ने घबराते हुए पूछा, क्या कोई और रास्ता नहीं था जहां से हम शहर जा सकते? बिल्कुल था, पर हमें जल्दी पहुंचना था, इसीलिए इस रास्ते का इंतखाब किया। अभी आफताब ने अपनी बात मुकम्मल की ही थी जब गाड़ी कुचू कुचू करती बंद हो गई। मनाहिल ने आफताब की तरफ सवालिया नजरों से देखा। वो मनाहिल को तसल्ली दे रहा था कि कुछ नहीं हुआ, लगता है गाड़ी गर्म हो गई है, इसीलिए बंद हो गई है, मैं देखता हूं। उसने गाड़ी का दरवाजा खोला और बाहर आ गया। मनाहिल भी उसके साथ ही गाड़ी से बाहर आ गई। मनाहिल बहुत डर रही थी। उसने एक बार फिर आफताब से पूछा, ये कब तक ठीक हो जाएगी और हम कब तक इस जंगल से निकल जाएंगे? आफताब ने रेडिएटर को देखते हुए बोला, बस थोड़ी देर में हम निकल जाएंगे, मुझे थोड़ा पानी चाहिए होगा, मैं इधर उधर से पानी देखता हूँ, तब तक तुम गाड़ी के अंदर ही बैठी रहना। और वो देखो सामने बोर्ड लगा है, शहर 60 किलोमीटर दूर। बस हम 60 किलोमीटर की दूरी पर हैं, जल्दी ही शहर पहुंच जाएंगे। मनाहिल गाड़ी में बैठ जाती है और गाड़ी के बाहर इधर उधर नजरें दौड़ाने लगती हैं। उसे एक दरख्त के नीचे बारबी डॉल पड़ी नजर आती है। वो जल्दी से गाड़ी से नीचे उतरती है और उस डॉल को उठा लेती है। इतनी देर में आफताब भी वापस आ जाता है। वो डब्बे से गाड़ी में पानी डालकर मनाहिल की तरफ देखता है तो उसके हाथ से डॉल पकड़कर जोर से दरख्त पर दे मारता है। मनाहिल सवालिया नजरों से उसकी तरफ देखती है। मनाहिल, ये जंगल है, यहाँ किसी भी चीज को मत उठाओ, हमारे लिए खतरा पैदा हो सकता है। पर वो दोनों इस बात से बेखबर थे कि उन्होंने अपने लिए खतरा पैदा कर लिया है।
जल्दी गाड़ी में बैठो, हमें निकलना होगा यहाँ से। दोनों गाड़ी में बैठकर अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा थे कि मनाहिल की नजर दरख्त पर पड़ी। मनाहिल घबरा गई, फौरन आफ्ताब से कहा कि उस दरख्त पर कुछ था, मैंने अपनी आंखों से देखा है। आफ्ताब ने जल्दी से बोला, मनाहिल ये आपका वहम है, कुछ नहीं था वहां। नहीं, मेरा वहम नहीं है, मैंने वहां अजीब सी मखलूक देखी है। आफ्ताब उसको तसल्ली के 2 बोल बोलकर गाड़ी तेज चलाने में मसरूफ हो गया। अभी थोड़ी देर ही गुजरी थी कि गाड़ी के सामने से उड़ती हुई कोई मखलूक गुजरी। वो जिसामत में बहुत बड़ी थी, उसके 2 पर भी थे। आफ्ताब ने फौरन ब्रेक लगा दी और एक लंबा सांस लिया। मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज कुछ करो, मनाहिल ने घबराते हुए आफ्ताब से कहा। आफ्ताब ने एक बार फिर गाड़ी स्टार्ट की और चल पड़े। मनाहिल जो बहुत घबराई हुई थी, उसने आफ्ताब से गुस्से में कहा, गाड़ी तेज चलाओ, हम कब तक इस जगह पर इसी तरह से बैठे रहेंगे, और साथ ही रोना शुरू कर दिया। अरे चला तो रहा हूं, अब इससे तेज मैं नहीं चला सकता, तुम खामोश होकर बैठो प्लीज, ताकि मैं ड्राइव कर सकूं सुकून के साथ। मनाहिल ने उसकी तरफ देखा और खामोश हो गई। अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि आफ्ताब ने गाड़ी रोक दी। अब क्या हुआ, गाड़ी क्यों रोक दी? आपने ठीक कहा था, हम इसी जगह पे ही हैं, ये रोड खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। आपको कैसे पता? वो देखो, सामने वही बोर्ड लगा है जो हमने 30-35 मिनट पहले देखा था। इतनी ड्राइव करने के बाद भी हम वहीं खड़े हैं। मनाहिल ने जो बोर्ड देखा तो रोना शुरू कर दिया। वो सोच रही थी कि उसको ये सब नहीं करना चाहिए था, ना वो घर से भागती, ना वो उसके साथ आती, और ना ये सब होता। उसने बहुत गलत किया, इसीलिए उसके साथ गलत हो रहा है। वो बहुत पछता रही थी। तभी आफ्ताब ने उसको तसल्ली दी, फिक्र ना करो, हम यहाँ से जल्दी निकल जाएंगे। उसने जल्दी से गाड़ी दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की, पर अब की बार गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। उसने 2-3 बार चाबी घुमाई, पर हर बार नाकाम। उसने मनाहिल की तरफ देखा और कहा, चलो गाड़ी से उतरो, हमें कोई और रास्ता निकालना होगा यहाँ से निकलने का। मनाहिल जो बहुत डरी हुई थी, वो जल्दी से गाड़ी से उतरी, और जैसे ही दोनों गाड़ी से बाहर आए तो उनके सामने एकदम सफेद धुआं सा नमूदार हुआ। मनाहिल बहुत डर गई थी, ये सब क्या हो रहा है? अब उसने बहुत जोर से आफ्ताब का बाजू पकड़ रखा था और उसके कंधे के पीछे होकर सामने का मंजर देखने लगी। धुआं खत्म होते ही उसके पीछे एक बहुत खौफनाक चुड़ैल खड़ी थी, जिसके बाल जमीन को छू रहे थे। चेहरा काला स्याह जला हुआ था, आंखें सुर्ख अंगारा, हाथों पे बड़े बड़े नाखून और पांव पीछे की जानिब मुड़े हुए थे। उसके मुंह से कहकहे जारी होने लगे, क्या चाहती हो? हमारे पीछे क्यों पड़ी हो? हमें जाने दो प्लीज। उसने एक बार फिर कहकहा लगाया और गुस्से से दोनों की तरफ देखते हुए बोली, मौत, मुझे तुम दोनों की मौत चाहिए। मनाहिल ने बहुत हिम्मत करके बहुत आहिस्ता से कहा, हमने आपका क्या बिगाड़ा है? तुमने मेरे बच्चे को मारा है। उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? चुड़ैल गुस्से में बोली थी, मैं तुम दोनों को खत्म कर दूंगी। तुम दोनों यहां से निकल नहीं सकते, ये जंगल मेरा है, चाहे तो कोशिश करके देख लो। ये बात कहते ही चुड़ैल गायब हो गई। वो दोनों एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। उसके बच्चे को मारा हमने, ये कैसे हो गया? मनाहिल ने आहिस्ता से सरगोशी की तो आफ्ताब अपना सर पकड़ कर बैठ गया। उसको सब कुछ याद आ गया था, उसने जो कुछ किया था। मनाहिल उसकी तरफ सवालिया नजरों से देख रही थी। जब आफ्ताब ने आहिस्ता से कहा, वो बारबी डॉल, ये सुनते ही मनाहिल ने मुंह पे हाथ रख लिया। या अल्लाह, हम किस मुश्किल में फंस गए हैं। आफ्ताब ने मनाहिल का हाथ पकड़ा और वहां से दौड़ लगा दी। दौड़ते हुए उनके सामने एक काले रंग का कुत्ता आ गया, जिसकी आंखें लाल सुर्ख थी, जिसे आंखों से आग बरस रही हो। उन्होंने जल्दी से अपना रास्ता बदला और फिर भागना शुरू कर दिया। दौड़ते हुए मनाहिल का पांव नीचे पड़ी लकड़ी से टकरा गया। वो गिर पड़ी और दर्द से उसके मुंह से एक चीख निकली। आफ्ताब मनाहिल को उठाने लगा ताकि वो अपने पांव पर खड़ी हो सके। वो इतनी बुरी तरह गिरी थी कि दर्द की वजह से अपने पांव पर खड़ी नहीं हो पा रही थी। इसी वजह से जमीन पर बिखरे दरख्तों के सूखे पत्तों को चीरती हुई रस्सी आफ्ताब के पांव के गिर्द बहुत मजबूती से बंधने लगी और देखते ही देखते आफ्ताब एक दरख्त के साथ लटक गया और चुड़ैल
اس کے سامنے کھڑی غصے کے عالم میں اسے دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا تھا نا، تم لوگ یہاں سے بھاگ نہیں سکتے، اب دیکھو میں تمہارے ساتھ کرتی کیا ہوں۔ یہ کہتے ہی چڑیل نے اپنے ہاتھ آفتاب کے سینے پر رکھے اور سینے کے اندر پیوست کر دیے اور اس کا دل نکال کر کھانا شروع کر دیا۔ آفتاب جلدی ہی موت کی آغوش میں چلا گیا تھا۔ مناہل یہ سب دیکھ رہی تھی، اس کو اپنی موت صاف نظر آ رہی تھی۔ خوف اور ڈر کے مارے اس کے منہ سے کوئی الفاظ نہیں نکلا۔ وہ جلدی سے اٹھی، درد کی پرواہ کیے بغیر وہاں سے دوڑنا شروع کر دیا۔ وہ اتنی تیزی سے دوڑ رہی تھی، وہ درخت سے لٹکتی ٹہنیوں سے ٹکرا رہی تھی۔ اس کو اپنی موت صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ تھک ہار کر ایک درخت کے نیچے اوندھے منہ گر پڑی۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کے سامنے کوئی کھڑا ہے۔ اس نے منہ اوپر کی جانب کر کے دیکھا تو چڑیل اس کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ پہلے سے بھی زیادہ بھیانک ہو گئی تھی۔ بال زمین کو چھو رہے تھے، آنکھیں آگ کی طرح لال سرخ ہو رہی تھیں اور دو لمبے لمبے دانت بھی باہر نکل آئے تھے۔ اس کے بال حرکت کرنے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کے بال مناہل کی گردن کے گرد لپٹ گئے۔ چڑیل نے اپنی جادوئی طاقت سے مناہل کو ہوا میں اٹھا لیا اور بھیانک سے بھیانک کہکے لگانے لگی۔ مناہل کا سانس بند ہو رہا تھا۔ اس نے منت والے لہجے میں چڑیل سے درخواست کی کہ پلیز مجھے چھوڑ دو، مجھ سے غلطی ہو گئی، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، میں مرنا نہیں چاہتی۔ چڑیل نے ایک کہکہا لگایا اور اس کو زمین پر بڑی زور سے پٹخا۔ مناہل درد کی وجہ سے چلا رہی تھی۔ وہ اپنی موت کا انتظار کرنے لگی۔ اس کو یقین ہو گیا تھا کہ اس کی موت ابھی یقینی ہے، وہ بچ نہیں سکتی۔ چڑیل اس کے قریب آئی اور اس نے اپنے دانت اس کی گردن میں گاڑ دیے اور خون پینا شروع کر دیا۔ مناہل آہستہ آہستہ موت کی آغوش میں جا رہی تھی۔ اس نے چڑیل سے اپنے آپ کو چھڑوانے کے لیے ہاتھ پاؤں تو بہت مارے پر ناکام رہی۔ چڑیل اس کا خون پی چکی تھی اور مناہل موت کی آغوش میں جا چکی تھی۔ صبح وہاں سے کسی شخص کا گزر ہوا تو اس نے دیکھا گاڑی کو آگ لگی ہوئی ہے۔ اس نے جلدی سے قریبی لوگوں کو بتایا۔ سب لوگ جنگل میں آئے اور آتے ہی پولیس کو اطلاع بھی دے دی۔ کچھ دیر میں پولیس بھی وہاں پہنچ چکی تھی۔ پولیس نے سارا جائزہ لینے کے بعد لوگوں کو بتایا کہ یہ ایکسیڈنٹ ہے، لاشیں پوری طرح جھلس چکی ہیں۔ چڑیل درخت پر بیٹھی سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ اس نے ایک کہکہا لگایا اور غائب ہو گئی۔ وہ اپنا مقصد پورا کر چکی تھی۔ وہ نئے شکار کے انتظار میں اب کون سا جال بچھانے جا رہی تھی، یہ تو وہی جانتی تھی۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے اور ہمارے چینل کہانی محل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کے کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔